कमाल की बहन मारिया खुद कमाल और उष्ना के ताल्लुक के बारे में शाइला को बता देगी और क्या उष्ना इदरान के बताए हुए रिश्ते से साफ इनकार कर देगी और क्या अब मारिया की वजह से इदरान और समीन में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। मारिया इदरान की जिंदगी में समीन की जगह लेना चाहती है और शाइला ने मारिया को जब से ये टास्क सौंपा है तो मारिया तो पूरे घर में दंदनाती फिर रही है। ना उसे अब इदरान का डर रहा है और ना ही समीन का। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इदरान के करीब गुजारना चाहती है, लेकिन इदरान जो कि समीन से भी इंतहा मोहब्बत करने लगा है, वो समीन के अलावा किसी को घास भी नहीं डालता। शाइला जब समीन के सामने मारिया की साइड लेती है तो मारिया को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समीन की गैर मौजूदगी में शाइला मारिया को भी जूती की नोक पर रखती है और मारिया को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में बैठी अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, शाइला भाभी हमें इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरी शादी इदरान से होने देंगी। वो बस समीन को इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। कमाल जब ये बात सुनता है तो वो मारिया को कहता है कि मारिया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम शाइला पर शक कर रही हो? अरे अभी हमें शाइला की हर बात माननी होगी। अगर शाइला को जरा सा भी एहसास हो गया कि हमने उसे धोखा दिया है तो कहीं वो हमें घर से बाहर ही ना निकाल दे। जिस पर मारिया कहती है कि भाई, आपको क्या जरूरत थी समीन की बहन के साथ अफेयर चलाने की? ये सुनकर कमाल तो बहुत परेशान होता है और अपनी बहन को रोकते हुए कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, अगर शाइला ने ये सुन लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। जिस पर मारिया कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपका और उष्ना का ताल्लुक किसी के सामने नहीं आएगा? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने खुलकर रहेगी कि आप और उष्ना एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे और अगर शाइला भाभी ने मेरी शादी इदरान से ना करवाई तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उष्ना और आपका ये राज खुद शाइला को बताऊंगी। जिस पर कमाल अपनी माँ को कहता है कि अम्मी देख ले मारिया, मेरे हाथों से जाया ना हो जाए। जिस पर मारिया की माँ उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, कमाल तुम यहाँ से जाओ। कमाल तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जबकि इदरान सबके सामने मारिया को यूं इग्नोर करता है कि जैसे मारिया वहाँ पर मौजूद ही ना हो। इदरान कमरे में आकर समीन को कहता है कि समीन, आज शाम हम डिनर पर जाएंगे, तुम तैयार रहना। जिस पर समीन कहती है कि ठीक है, मैं इरहा को भी तैयार कर दूंगी। लेकिन इदरान समीन को कहता है कि आज का डिनर सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका होगा, मैं इरहा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जिस पर समीन मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है इदरान, मैं तैयार हो जाऊंगी। आखिरकार इदरान और समीन में मोहब्बत पैदा होने लगी है। दोनों डिनर पर एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। समीन अपनी किस्मत पर रश्क करती है और मुस्कुराते हुए इदरान को कहती है कि इदरान, एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में सवाए दुखों के और कोई चीज नहीं आ सकती, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी खुशियां खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर इदरान कहता है कि समीन, जितना आपने मेरा साथ दिया है मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा और ना ही कभी हर्ट करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये सुनकर समीन भी मुस्कुरा देती है। अब समीन को शाजिर भूल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं शाजिर अब भी समीन की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ उष्ना कॉलेज से जब घर वापस आती है तो उष्ना की माँ उसे पास बुलाती है और कहती है कि इदरान की कॉल आई थी, वो अपने किसी जानने वाले का रिश्ता बता रहा था, हमने तो हामी भर लिया और कहा है कि वो रिश्ता देखने आ सकते हैं। जिस पर उष्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप के सामने जुबान चलाते हुए कहती है कि आप लोगों को किसने कहा कि इदरान भाई के लाए हुए रिश्ते पर हाँ कर दें? आप लोगों ने मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वो होते कौन है कि मेरी जिंदगी का फैसला करें? ये सुनकर उष्ना की माँ तो हैरानगी से उष्ना को देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही, ये फैसला तुम्हारे माँ बाप का है और जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन उष्ना तो किसी की सुनने वाली नहीं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन मारिया को अपना और इदरान का रिश्ता खराब करने देगी या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।